कह रहा है दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाटो है, जो कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद में अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप भी कहलाता है। अंटार्कटिका को ही श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो सालों साल हमेशा बर्फ से ही ढका होता है, और बर्फ से ढके होने के कारण ही इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करें तो कागज उत्पादन अग्रणी देश अमेरिका है। कहने का मतलब है कि अमेरिका जो है दोस्तों वो कागज के उत्पादन में पहले स्थान पर है। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट जो कि मेक्सिको की खाड़ी है उस पर चलने वाली चक्रवात वह दोस्तों हरिकेन और टर्नेडो। कहने का मतलब है कि वो चक्रवात हरिकेन और टर्नाडो के नाम से जानी जाती हैं। जबकि दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, और महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है, तथा प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। उसके बाद में प्रशांत महासागर के बारे में बात करें तो प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहते हैं। इसके बाद में मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया यूएसए में है। उसके बाद में विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, जबकि आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। और सबसे अधिक मछली पकड़ने वाले की बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक मछली पकड़ते हैं लोग चीन में, जबकि सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। इसके बाद में श्रीलंका है दोस्तों। श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है, जबकि बुडापेस्ट, उसके बाद में बुखारेस्ट, वियना एवं बेलग्रेड बंदरगाह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश इटली है, जबकि पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इसके बाद में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है दोस्तों अर्जेंटीना, और कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। उसके बाद में नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में स्थित है, जबकि एटलस पर्वत जो है दोस्तों वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप की बात करें तो वो यूरोप है। कहने का मतलब है कि यूरोप जो है दोस्तों वो सबसे अधिक नगर वाला महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़े नदी की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम भारत में है और इसके जोरहट जिले में स्थित है। इसके बाद में अफीम उत्पादक में अग्रणी देश है अफगानिस्तान, और अंगूर एवं सेब के उत्पादन में पहले स्थान चीन का है। उसके बाद में स्प्री नदी जर्मनी में स्थित है, जबकि सेवन हिल्स नाम जो है वो रोम शहर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका या दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, जबकि ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है। यूगोस्लोवाकिया की बात करें तो यूगोस्लाविया जो है वो नाम बदल करके 2003 में उसको सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो कर दिया गया है, जबकि सबसे अधिक गंधक उत्पादक वाला देश है मैक्सिको। उसके बाद में नियाग्रा की बात करें तो नियाग्रा प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। वहीं मसूद जनजाति की बात करें तो ये पाकिस्तान में पाई जाती है, जबकि आइल ऑफ पर्ल ये बहरीन में अवस्थित है। और पीला सागर पूर्वी चीन सागर का उत्तरी भाग है, और यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। वहीं एम्स्टर्डम की बात करें तो ये बेसिन ऑफ द नॉर्थ कहलाता है, जबकि नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। वहीं बकिंघम पैलेस की बात करें तो ये लंदन में है, जबकि लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद में मानव द्वीप जिसे कि आइसलैंड ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है, वह उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। और संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दोस्तों दक्षिण अमेरिका। उसके बाद में ग्राउंड जीरो की बात करें, ग्राउंड जीरो अर्थात भूभाग न्यूयॉर्क में स्थित है, और बेल्जियम को वर्णभूमि कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है कि दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को गार्डन ऑफ ईडन कहा या माना जाता है। उसके बाद में अमेरिका की रानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है दोस्तों तो ये है वाशिंगटन डीसी में, और वाशिंगटन डीसी स्थित है पोटोमैक नदी के किनारे। जबकि पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा जाता है। और उसके बाद में इंटरनल सिटी अर्थात होली सिटी, उसके बाद में शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। इसके बाद में साल्टोरी कटक सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। और सी आइलैंड जो है वो कपास की किस्म को कहते हैं। इसके बाद में माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कहने का मतलब है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी को ही माउंट ब्लैक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य प्राणी अभ्यारण्य तंजानिया में स्थित है, जबकि मंगोला पतन बांग्लादेश में स्थित है। उसके बाद में कूकाबारा की बात करें तो कूकाबारा को ही ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं, जबकि
सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है और मसाई केन्या एवं तंजानिया की जनजाति है। उसके बाद में गलपासोग या गलपागोस द्वीप जैविक स्वर्ग कहलाता है, जबकि बाल्कन पहाड़ियाँ यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद में मानसरोवर झील की बात करें तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है और एलिफेंटा पास ये श्रीलंका में है। दुबई की बात करें दोस्तों तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वहीं बारबोसा की बात करें तो बारसोवा घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो है, जबकि मिस्र की राजधानी कायरो है। वहीं स्वात घाटी की बात करें तो स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है और मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। इसके बाद में सनबेल्ट जो कि अमेरिका में है वो कपास के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सन सिटी की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। और सेंटोस जो है वो दुनिया की कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। और रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि रूस जो है उसमें कुछ एशियाई भाग भी हैं और उसी भाग को साइबेरिया के नाम से जानते हैं। जबकि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है और सिनकोना उत्पादक का बड़ा देश है दोस्तों इंडोनेशिया। इसके बाद में हम लोग यूरोप के बारे में बात करें तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज रूस में है, जबकि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। वहीं यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। इसके बाद में शैंपेन शराब सबसे अधिक फ्रांस में बनती है, जबकि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेसस राज्य कहा जाता है। इसके बाद में उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, जो कि अलास्का में है और सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर के विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। उसके बाद में ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये तीनों के तीनों जो हैं वो पहाड़ी हैं और ये तीनों पहाड़ियाँ हैं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद में एंडीज पर्वत की बात करें तो ये पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। कहने का मतलब है कि इंडीज पर्वतों के जो पूर्वी ढलान है और उसी की ढलान के वनों को मोंटाना कहते हैं, जबकि इंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लैम्पटन या ब्लैम्फान्टेन है, जबकि एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि एशिया और यूरोप ये दो महाद्वीप हैं और ये दोनों महाद्वीपों का जंक्शन के नाम से मिस्र को जाना जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी या ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसके बाद में न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट कुक, जबकि नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड है और लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद में एमू तथा कोकाबर्रा ये दो पक्षी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है तथा शुतुरमुर्ग पक्षी कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। इसके बाद में हम लोग अर्जेंटीना के बारे में कुछ बात करें तो अर्जेंटीना के विशाल पशु फर्मों को एंटान्सिया और यहाँ के पशुपालकों को गुआंको कहते हैं। जबकि दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है और ये ब्राजील में है। उसके बाद में पुराने पर्वतों के झुंड को ब्लैक कॉटन कहा जाता है, जबकि विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद में बहरीन और कतर की बात करें तो बहरीन और कतर के बीच में हॉर्मुज जल संधि है और अफ्रीका को काला महादेश एवं पठारों के महाद्वीप भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अफ्रीका जो द्वीप है वो काला महादेश और पठारों के महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में मानव जिसे कि होमोसेपियंस भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से ही हुई है। उसके बाद में मिस्र के किसान को फैलाह कहते हैं, जबकि नाइजीरिया को तेल ताड़का देश कहा जाता है। उसके बाद में पेम्बा एवं जंजीबार लॉन्ग द्वीप कहलाता है। इसके बाद में रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, जबकि राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र गोवा में स्थित है। उसके बाद में केला उत्पादन के लिए जमैका विश्व प्रसिद्ध है और कनाडा के वनों में लकड़ियां काटने वाले लोगों को लैम्बरजैक कहते हैं। जबकि वालसा की बात करें तो वालसा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है जिसका उपयोग नाव बनाने में किया जाता है।
इस तरीके से दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, नाव बनाने में जिस लकड़ी का उपयोग किया जाता है वह लकड़ी है बालसा। इसके बाद में दर्शनीय स्थल कोलोसियम रोम में स्थित है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर है दोस्तों, वह स्वेज नहर, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर है और ये कहाँ है, तो ये मिस्र में है। उसके बाद में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और इसका निर्माण वर्ष 1914 ईस्वी में किया गया था। सू नहर की बात कर ले तो सू नहर सुपेरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, जबकि डेट्रॉयट जो कि अमेरिका में है, डेट्रॉयट जो है वो एक कार उद्योग केंद्र है। उसके बाद में ब्यूनस आयर्स लम्पलाटा नदी के किनारे है, जबकि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो वह है बिली। कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिली कहलाता है। वहीं ऐसा देश जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कहने का मतलब है कि विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं लगती है, और जिस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं लगती है उस देश को ही भू आवेष्टित देश कहते हैं। कहने का मतलब है कि भू आवेष्टित देश जो है वो समुद्र से उसकी सीमा नहीं लगती है, वो सारे के सारे चारों ओर से दोस्तों स्थल मार्ग से ही घिरे होते हैं या स्थल बाउंड्री से ही घिरे होते हैं। इस तरीके से बात करें तो सबसे बड़ा भू आवेष्टित या स्थल रुद्ध